नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी छात्रों का मिशन शिवा में हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आप सभी छात्रों के सामने एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो यूपी बोर्ड में, चाहे वो क्लास 10th या 12th, हर एक क्लास की बहुत ही जरूरी होती है, बहुत जरूरी। अब वो इतनी जरूरी कि समझ लो यूपी बोर्ड क्लास 10 और यूपी बोर्ड क्लास 12 दोनों में लगभग 99 पॉइंट चांस रहता है कि बोर्ड पेपर में आएगा। जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा कि जो टॉपिक हमारा है महादेव वर्मा का जीवन परिचय, और ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं आज कि आप कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ये हमारा काम है। आज आपको बताएंगे कि जो महादेव वर्मा है इनका जन्म किस सन में हुआ, इनके माता और पिताजी का नाम क्या था, इनकी मृत्यु कब हुई और इनके कुछ रचनाओं के बारे में आपको बताएंगे। चलिए तो हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास टॉपिक है महादेव वर्मा। तो अगर हम शब्द देखें तो लास्ट में देखो दिख रहा होगा देवी। सर देवी, तो देवी से क्या होता है? हाँ, तो देवी से होता है देवी देवता, हरे मुरारी हरे कृष्ण हरे गोविंद। आपको बहुत जानते हैं। तो आपने देखा कि इससे एक शब्द आया जिसका नाम गोविंद। क्या आया? गोविंद। हाँ, गोविंद आया। यानी इससे हमको पता चल गया कि क्या नाम आता है बेटा? गोविंद प्रसाद। क्या नाम आता है? गोविंद प्रसाद। तो सर आपने तो कमाल ही कर दिया कि पिताजी का नाम तो याद हो गया। कैसे? गोविंद प्रसाद, देवी देवता, हरे मुरारी हरे कृष्णा हरे गोविंद। इसी से हमको पता चल गया कि महादेव वर्मा का के पिताजी का क्या नाम था? गोविंद। हाँ, गोविंद प्रसाद, गोविंद प्रसाद। आगे चलते हैं, देखते हैं सर आगे। हाँ, तो इनके माता जी का क्या नाम था? आपको बता दे बेटा, जो महादेव वर्मा थी, इनकी जो माता जी थी अपने आप को इतना खूबसूरत मानती थी, इतना लड्डी वगैरह लगा के दिन भर घूमती रहती थी, अपने आप को इतना खूबसूरत मानती थी ना कि ये अपने आप को हेमा मालिनी। हाँ सर, हेमा मालिनी। हाँ, वो अपने आप को एकदम हेमा मालिनी की तरह मानती थी। कैसे मानते थे? हेमा मालिनी की तरह। तो इनके पिताजी को पता चला कि ये तो अपने आप को हेमा मालिनी मानती है, बस इनका नाम उन्होंने कह दिया कि ये इनका नाम आज से रहेगा हेम रानी। हेमा मालिनी से हेम रानी। तो इनके माताजी का नाम है महादेव वर्मा के हेम रानी। हाँ बेटा, कितना आसान, इतना आसान सर, इतना आसान। हाँ, इतना आसान। आपको अभी क्या, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, देखते रहिएगा। तो आप सर आपने तो बता दिया महादेव वर्मा के माताजी का नाम हेम रानी, पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद। तो सर इनका जन्म कब हुआ महादेव वर्मा का? रुको जरा सब्र करो, बता रहे हैं। देखो इधर, तो महादेवी वर्मा के पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद, माता जी का नाम हेमरानी। तो आप बेटा जानते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर आपका है तो आपका भी कभी ना कभी शादी तो होगा ही होगा। ऐसे ही गोविंद प्रसाद का भी क्या हुआ? शादी हुआ बेटा। क्या हुआ? शादी हुआ। महादेव ओ गोविंद प्रसाद की शादी हुई। किसके साथ हुई? हेमरानी के साथ। और आपको ये पता होगा, अपने दोस्तों के शादी में अपने बहुत गए हैं, रात में बैठे रहते हैं, देखते हैं कैसे शादी होती है। आपने देखा होगा 7 फेरा होता है बेटा। क्या होता है? 7 फेरा। हाँ, क्या होता है? 7 फेरा होता है। क्या होता है सर? सर 7 फेरा। हाँ, 7 फेरा तो होता है सर, लेकिन इससे क्या बताने वाले हो? हाँ, जो 7 फेरा होता है ना, गोविंद प्रसाद और हेमरानी का जैसे ही 7 फेरा हुआ, 7 फेरा हुआ, जैसे ही 7 फेरा हुआ कि महादेव वर्मा का जन्म हुआ। सर 7 फेरा हुआ तुरंत? हाँ, जैसे ही 7 फेरा हुआ तुरंत 1907 ईस्वी में महादेव वर्मा का जन्म हो गया। सर आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने तो रटवा दिया। अब तो हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, तो वही करने आए हैं। तो देखते हैं आगे। गोविंद प्रसाद और हेमरानी का जन्म, तो गोविंद प्रसाद और हेमरानी का विवाह हुआ और 7 फेरा हुआ। तो 7 फेरा से 1907 में महादेव वर्मा का जन्म हो गया। हाँ, तो ये तो जन्म हो गया। आगे देखते हैं, तो जैसे ही जन्म हुआ और इनके पिताजी को तो पता ही था कि अब जो हेमरानी है मेरी बेटी है, यानी कि पिताजी को पता था कि मेरी बेटी तो इतना अपने आप को खूबसूरत मानती है कि बिल्कुल हेमा मालिनी की तरह। हाँ, अपने आप को बहुत मेकअप वगैरह करके दिन भर गांव में घूमती थी और बिल्कुल फर फर उड़ती थी, बहुत अपने आप को फर फर ऐसे फर फर जैसे चिड़िया उड़ती है फर फर। हाँ, तो जैसे इनके पिताजी को पता चला
कि मेरी बेटी तो गांव में फर फर होती है, तो तुरंत पता चल गया कि उन्होंने कहा कहा अब तो इनका ऐसे जगह शादी करवाऊंगा कि जहां फर फर ही होंगी। तो इससे क्या पता चला, बस उनके पिताजी को लगी गुस्सा, किसके पिताजी के, हेमरानी के। हेमरानी का विवाह करवा दिए, कहाँ करवा दिए, फर से फर्रुखाबाद। हेमरानी का विवाह करवा दिए कहाँ, फर्रुखाबाद में। कहाँ करवा दिए सर, फर्रुखाबाद। अरे सर इतना आसान, हाँ कहाँ विवाह करवा दिए, फर्रुखाबाद। और आप बेटा जानते हैं फर्रुखाबाद कहाँ पड़ता है, अपने उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हाँ सर उत्तर प्रदेश में, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। हाँ उत्तर प्रदेश में ही। कहाँ, किस जगह पे, फर्रुखाबाद में। तो सर इसमें तो हेमरानी का विवाह हुआ था फर्रुखाबाद में। अरे तो हेमरानी का विवाह जहाँ हुआ होगा वही तो महादेव वर्मा जन्म ली होंगी। हाँ तो देखिए महादेव वर्मा का जन्म कहाँ हुआ, फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश। और इनके माताजी का नाम हेमरानी, पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद। कब हुआ, 1907 ईस्वी में। आपको बेटा एक बात बता दें, राज की बात आपको नहीं पता होगी, सुनिएगा, बहुत गौर से सुनना, बहुत ही राज की बात है। एक बार की बात है, हेमरानी और गोविंद प्रसाद एक में बैठे हुए थे। अचानक ऐसे मस्ती में बढ़िया गा रहे थे, नाच रहे थे, और अचानक हुआ क्या, गोविंद प्रसाद को गुस्सा लग गई, पता नहीं किस बात पे। अब ये तो उन्हीं दोनों जान सकते हैं किस बात पे, हमको तो पता नहीं किस बात पे गुस्सा लग गई। और जैसे ही इनको गुस्सा लगा तो क्या हुआ, महादेव वर्मा ने सोचा कि लाओ बचा ले सबको, छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। और इतना गुस्सा था बच्चों, इतना गुस्सा था कि महादेव वर्मा को क्या किए, ऐसे उठाए और बगले बना हुआ था ताला, पर जैसे उठाए बस पकड़ के सट से फेंक दिए। कैसे फेंके, सट से। कहाँ फेंके, तालाब में। तब तो ये मर गई होंगी। हाँ बेटा वही तो बताने जा रहे हैं, जैसे उठा के सट से फेंके, सट से फेंके और 87 में मृत्यु हो गई। अरे 87 में, हाँ जैसे ही सट से फेंके तो 1987 में मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, महादेव वर्मा की। अरे सर महादेव वर्मा की मृत्यु हो गई, कैसे हुई, ऐसे ही हुआ, ऐसे हुआ। तो देखो ये तो हो गया इनका जीवन के बारे में, जीवन की चर्चा। बेटा इतना आसान तरीके से बता देंगे ना, जीवन में भूल नहीं सकते हो। शादी विवाह हो जाएगा फिर भी नहीं भूलोगे, चाहे जहाँ रहोगे अपने बच्चों को सिखाओगे। तो देखते हैं, तो 1987 में क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तो अब क्या करना है, अब हम इनके रचनाओं को देखेंगे। महादेव वर्मा ने कुछ रचनाओं को भी लिखा है, चलिए देखते हैं कि रचनाएं कौन कौन सी थी। चलिए रचना देखते हैं, समझते हैं कि कौन कौन सी रचना थी। अगर हम रचना को देखेंगे, रचनाएं कौन कौन सी थी, तो बेटा बता दें, सुनो। एक राज की बात, एक लड़की थी जिसका नाम था रश्मि। क्या नाम था, रश्मि। और एक लड़का था जिसका नाम था नीरज। क्या नाम था, नीरज। सर आप ये क्या बताने जा रहे हो, अरे देखो तो थोड़ा, ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। रश्मि थी और नीरज थे। अच्छा इस रश्मिया का तो विवाह हो गया था, क्या हो गया था, विवाह हो गया था। सर किसके साथ, तो चिथरुआ के साथ। रश्मिया का विवाह हुआ था किसके साथ, चिथरुआ के साथ। किसके साथ, चिथरुआ के साथ। किसके साथ, चिथरुआ के साथ। अरे रश्मिया का विवाह सर चिथरुआ के साथ। अरे इनके घर वाले ऐसे थे चिथरुआ के साथ, हाँ चिथरुआ के साथ करवा दी, पता नहीं क्यों। देखने बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, चिथरुआ के साथ जैसे विवाह करवाए, लेकिन रश्मि क्या थी, उनको चिथरुआ पसंद नहीं थे। और ये क्या करती थी, इस नीरजवा से भी प्रेम करती थी। क्या करती थी, प्रेम करती थी। किससे करती थी, इस नीरजवा से। क्या करती थी, प्रेम करती थी। तो क्या हुआ, अब रश्मि जब नीरज से प्रेम करती थी तो क्या हुआ, अब एक दिन अचानक इनको इनसे मिलने का मन किया। फोन हुआ, टेलीफोन हुआ, हाँ सर, हाँ रश्मि कहाँ हो, अभी तुम्हें देखने का मन कर रहा है, जल्दी से आ जाओ। रश्मि ने क्या कहा, अभी हम आ रहे हैं थोड़ी देर में। दिन में तो जा नहीं सकते थे, तो क्या किए, और रात में प्लान बनाए। कब, संध्या के समय। कब गए, संध्या के समय। और बताओ जब संध्या के समय कोई जाएगा तो कोई ना कोई दीपक लेकर जाएगा, अंधेरे में तो जा नहीं पाएगा। दीपक लेकर, यानी रश्मिया गई संध्या के समय। कब गई, संध्या के समय। और क्या लेकर गई,
तो दीपक लेकर गई। क्या लेकर गई? दीपक लेकर, दीप लेकर, हाँ दीप लेकर गई थी। क्या लेकर? दीप लेकर गई। और जब दीप लेकर के गई तो क्या हुआ? और जैसी तब नीरजवा के पास पहुंच गए और पहुंची तो इनको निहार रही थी। अच्छा बताओ बेटा, अगर कोई किसी से मिलने जाएगा, आप भी बहुत मिले होंगे, तो बताओ क्या करते हो? क्या करते हो? खड़े होकर ऐसे निहारते हो ना। हाँ वही, खड़े होकर क्या कर रही थी? निहार रही थी। क्या कर रही थी? निहार रही थी। और निहार रही थी सर, तो क्या चिथरुआ को पता नहीं चला? अभी तक नहीं चला, अब पता चला। क्या हुआ? चिथरुआ को जैसे ही पता चला, इसके पास क्या था? एक साइकिल थी टूटी फूटी। क्या थी? टूटी फूटी साइकिल थी। बस अचानक क्या किए, ये टूटी फूटी साइकिल को उठाए अपने घर में किनारे पड़ा हुआ था एक झाड़ू। क्या पड़ा हुआ था? झाड़ू। कौन सा झाड़ू? जानते होंगे घर वाला। लेकर चल दिए दौड़ के। लेकिन क्या किए, ये अब रसमिया से अपने बहुत डरते थे, लेकर तो पहुंच गए, लेकिन इतना डरते थे कि उनके पास जा ही नहीं पाते थे। तब क्या किए, ऐसे चुपके से खड़े हुए थे, देख रहे थे। कैसे? पीठ पीछे। कैसे? पीठ पीछे देख रहे थे। किसको? रश्मि और नीरजवा को। क्या करते हुए? निहारते हुए, यानी कुछ यम्मा करते हुए। क्या करते हुए? कुछ यम्मा करते हुए। अरे सर, ये क्या बात है, यम्मा करके भी देखते? हाँ देख रहे थे, कुछ देख रहे थे। पर जैसे ही देखे, कैसे देखे थे बेटा? पीठ पीछे देखे थे। किसने देखा था? चिथरुआ ने देखा था। किसको देखा था? रश्मिया को देखा था। और किसके साथ? नीरजवा के साथ। तो जैसे ही पीठ पीछे देखे, बस तुरंत क्या करते हुए? यम्मा। बस जैसे पीठ पीछे यम्मा करते हुए देखे, बस इसी पर चिथरुआ ने क्या कहा? अब तो हम नहीं मानेंगे। बस वो क्या किए? बस गए महादेव वर्मा के पास और महादेव वर्मा को इस पे पुरस्कार दे डाले। क्या दे डाले? पुरस्कार दे डाले। कौन सा पुरस्कार? तो उन्होंने पीठ पीछे देखा था, तो उन्होंने कहा हमने पीठ पीछे देखा है, तो इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार देंगे। कौन सा पुरस्कार देंगे बेटा? ज्ञानपीठ। तो कौन सा पुरस्कार मिल गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किस पे मिला? तो यामा पे मिला। किस पे मिला? यामा पे मिला। कौन सी रचना पे मिला? यामा पे मिला। कब मिला बेटा? तो मरने के 5 साल पहले। मरने के 5 साल पहले। ये सब घटना कब की है? महादेव वर्मा के मरने के 5 साल पहले। तो मृत्यु हुई थी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में, 5 साल पहले। मतलब इनको इस ज्ञानपीठ पुरस्कार इस रचना पे कब मिला? 1982 में। कब मिला? 1982 में रचना मिला। तो सर आपने तो जो बताया है, सर आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ कमाल कर दिया, कमाल ही करने आए हैं। देखो सर, अभी तो आप थोड़ा अधूरा किए हुए हैं। क्या अधूरा किए हैं? रश्मिया तो गई संध्या के समय दीप लेकर निहारने और मार खा गई, लेकिन इसमें तो पूरा नाम ही नहीं। हाँ तो इसको कहेंगे हम बेटा संध्या गीत। क्या कहेंगे? संध्या गीत। इसको क्या कहेंगे? दीप शिखा। क्या कहेंगे इसको? दीप शिखा। और नीरजवा को क्या कहेंगे? इसको नीरजा कहेंगे। क्या कहेंगे? नीरजा कहेंगे। और बेटा ये हमारी है रचना। किसकी रचना? महादेव वर्मा की रचना। कैसी रचना? महादेव वर्मा की रचना। आप देखे होंगे, किसको मिले? चिथरुआ को मिले, चिथरुआ से परिचय किए। अगर ऐसे ही आपको देखना है, आइए जुड़िए और देखो। आपको बताएं, आपने तो देख लिया महादेव वर्मा का जन्म कैसे हुआ, पिताजी का क्या नाम था, माताजी का क्या नाम था, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब मरी, कब इनका मरण हुआ, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी, किस रचना पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यहाँ पे मिला। कब मिला? सर 1982 ईस्वी में मिला। सर आपने तो बता के कमाल ही कर दिया। तो बता के अगर कमाल कर दिए तो बेटा आगे आपको किस किस कवि का आपको जीवन परिचय चाहिए, जिसका भी जीवन परिचय चाहिए इसी तरीके से बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना। आपको किसका जीवन परिचय चाहिए, उसका जीवन परिचय आपके हम सामने लेकर के आएंगे। और
ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। और क्या करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि किसका जीवन परिचय आपको चाहिए। साथ ही अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके सपोर्ट से हम भी आगे हैं, और जितना आप सपोर्ट करेंगे आपको व्यवस्थाएं उतनी जल्दी उतनी ही अच्छी देंगे। चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ